कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत बहुत अच्छे हैं। तो आज फिर एक मॉर्निंग ब्लॉग लेके आप सभी के साथ हाजिर हुई हूँ। ये मेरा एकदम अर्ली मॉर्निंग रूटीन है जो कि मैं आप सभी के साथ आज शेयर कर रही हूँ और साथ साथ में बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। तो जी हाँ, एक गृहिणी का मतलब देखो, गृहिणी के पास ना सब कुछ हो सकता है। कैसे बोल रही हूँ? आपको साड़ी चाहिए, अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है तो आपको साड़ी, गहने, घर, हर चीज़, घर सजाने के सामान, किचन में एक से एक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएँगी जो कि ऊपर से देखने में बहुत ही चकाचौंध लगा देंगे और लोग सोचेंगे आप कितनी खुश हैं। अब आती हूँ असली बात पे। खुशी क्या इन सब चीज़ों से आती है? ये सारी चीज़ें देखने में सच में अच्छे लगते हैं और थोड़े दिन तक हमें खुशियाँ देती भी है। लेकिन जो असली खुशी होती है ना, एक इंसान के जो असली खुशियाँ होती है ना, वो है मेंटल हेल्थ। अगर आप मेंटली हेल्दी हो, यानी कि जो अंदर से आप अगर स्ट्रांग हो, आप कोई चीज़ को इतने अच्छे से हैंडल कर पाते हो, तो जान लो आपसे ज़्यादा खुश इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो हमें हर चीज़ मिल जाती है, ऑनलाइन ऑफलाइन हम जाते हैं, खरीद लेते हैं, घर सजा लेते हैं और एकदम से मुस्कुराता हुआ एक चेहरा लेते आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, यहाँ वहाँ पोस्ट कर देते हैं, लोग सोचते हैं कि वाह इसकी लाइफ तो क्या है। लेकिन जब हम सच में दिल से अंदर से खुश होते हैं ना, तब हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिल से खुश होना मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए आज गृहिणियों के लिए कुछ टिप्स मैं यहाँ पे बताऊंगी जो कि शायद आप लोगों को बहुत काम आ जाए। और आप अगर सही में थोड़ा सा डिप्रेशन में है, आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, डेली एक ही तरह का बोरिंग वर्क हो रहा है, हमारा तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हमें मतलब हमारा रहना नहीं रहने में क्या फ़र्क होता है, पूरी ज़िंदगी में हमने किया ही क्या है और आगे भी हम क्या करने वाले हैं। तो इस तरह का जो सवाल है, लगभग हर गृहिणी के जीवन में एक ना एक बार ज़रूर आते हैं और ज़रूर वो फ़ील करते हैं कि हमारा एग्ज़िस्टेंस क्या सही में कुछ काम का है? तो इतना बड़ा क्वेश्चन हम अपने ऊपर लगा देते हैं, बताओ। है तो आज जो है ना, मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और साथ ही में देखिए आप सभी के साथ एक इसी टॉपिक में बहुत ही बढ़िया सा एक टॉपिक में बात करने वाली होती हूँ। ठीक है? तो मेंटल हेल्थ को हम अच्छा कैसे बनाएं? सबसे पहले ना, मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने का सबसे पहला और बेसिक तरीका ये है कि अपने मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इंसान का मन ऐसा हो ना कि सेकंड्स में वो मंगल ग्रह से भी घूम के आ जाए, पता भी नहीं चलेगा सामने वाले को। तो इतना चंचल और इतना तेज होता है। तो इस मन को जब हम अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, हमें पता है कि कहाँ मन लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। अगर आप मन से खुश हो जाओ तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर जो आप ढूंढ रहे हो तो आपको मिल जाता है। खुशी इतनी छोटी छोटी होती है ना, एक एक अपनी छोटा सा पौधा लगाया, अपने हाथों से अंकुरित होते हुए देखा उसको, बड़ा हुआ, पौधा हुआ और उसमें जो है ना फूल आया। ठीक है? अब उस फूल को देख के आप इतने खुश हो जाते हो कि मतलब उस खुशी लोग नहीं समझ पाएंगे, क्या ये फूल ही तो है, इसको देख के इतना खुश क्यों हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि आप क्यों खुश हो रहे हो, क्योंकि अपने हाथों से उस पौधे को जीवन देने के जैसा फील होता है कि एक छोटा सा अंकुर था, ये इतनी सी छोटी सी एक दो पत्तियां थी जो अच्छे से दिख भी नहीं रहा था, आज उसमें फूल आया है। तो ये जो सृष्टि, ये इसे कहते हैं सृष्टि, क्रिएटिविटी। ठीक है? इस सृष्टि के लिए जो आनंद होता है ना, यही आनंद में ही सब लोग, मतलब यही आनंद जब हम फील करते हैं तब हम खुश होते हैं। खुशी उसमें नहीं होता है कि बहुत सारे सामान लाओ, किचन को भर दो, सजा दो, चारों तरफ लाइट लगा दो, बढ़िया चमाचक दिख रहा है और बहुत सारे फ़ोटो खींच के यहाँ वहाँ पोस्ट कर दो, तो पता चला कि एकदम से लोग देखेंगे, अरे वाह क्या जीवन है इसका। हाँ, ऐसा ऐसा होता है क्या? मुझे एक बार बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आप पर्सनली उनसे बात करोगे, जब आप पर्सनली उनसे मिलोगे, तो देखना कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, बहुत गहरा दुःख है कहीं न कहीं। तो क्यों ऐसा होता है? कहाँ पे गई वो खुशियाँ? और कभी आपने देखना, गाँव में छोटा-सा एक छोटी-सी कुटिया में रहते हैं, एक बच्चे स्कूल जाते हैं या तो फिर बच्चे ऑफ़िस करते हैं, ठीक है? अपना गोबर से लिपते हैं अपने घर के चारों तरफ, एक आँगन में दिया जलाते हैं, एक तुलसी की पौधे है, खाना बनाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, दिल खोल के हँसते हैं। तो उनकी खुशी देखना। वो उनको मतलब आप खुद फ़ील कर सकते हो, डिफ़रेंस जो है ना फ़ील कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पैसा नहीं चाहिए, पैसा बहुत कुछ होता है, पैसे के बिना कुछ नहीं होता है, पैसे का मान-सम्मान हमेशा करना चाहिए, बिना पैसे का तो कोई किसी का नहीं होता है। लेकिन सिर्फ़ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, इसके साथ-साथ ही हमको कुछ आदतें हमारे अंदर ऐसी होनी चाहिए, जिससे कि हम खुश रहें। तो देखिए, पहला पॉइंट ये है कि आपको भगवान ने जैसा आपको
इस वक्त रखा है उस वक्त को जिए, मतलब प्रेजेंट में जीना सीखिए। कभी हमारा फ्यूचर ऐसा था, उसका दुखारी गाते गाते हम अपना वर्तमान खराब कर देते हैं। भाई हमारे साथ तो ये अन्याय हुआ, वो अन्याय हुआ, ऐसा हुआ था, मुझे तो खाना नहीं मिलती थी। ये सारे कहानी लगभग हर गृहिणी की होते हैं, और इसी दुखारी को गाते गाते वो अपना वर्तमान भी खराब कर देते हैं। तो ये आदत हमें छोड़नी चाहिए। जो हो गया वो बीत गया है, जो अब है उसके ऊपर सोचो, उसके ऊपर काम करो कि अभी आप क्या कर सकते हो। इस वक्त जिस वक्त आप जी रहे हो, इस वक्त को अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या हो सकता है वो वक्त पहले से अगर कंपेयर करोगे तो काफ़ी अच्छा है, तो आप क्या उस वक्त को जी रहे हो। तो ये एक क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर करना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि जब आपका हेल्थ सही रहेगा तब सब कुछ सही रहता है। आप पतले हो मोटे हो ये उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन आप बीमार हो या नहीं हो ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखिएगा। टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, सवेरे थोड़ा सा गर्म पानी पीना, या कुछ भी बीमारी होती है कुछ भी ज़्यादा दिन तक खींचना नहीं है। जैसे आपको लगातार बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है, लेकिन आप गोलियां खा के दिन निकालते रह रहे हो, हाँ भाई ठीक है, हाँ भाई ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर लगातार कुछ चीज़ें हो रही है तो आप उसको डॉक्टर के पास जाइए, दिखाइए, क्या प्रॉब्लम है दिखाइए। क्योंकि कंटिन्यूअस बीमारी इंसान को खिटखिट कर देते हैं, बाकी सामने वाला भी गुस्सा करने लगेंगे, ये तो सारा साल भर बीमार रहते हैं, ठीक है ना। और आप खुद भी परेशान हो जाओगे कि मैं मतलब मैं किसी चीज़ में मन ही नहीं लगा पा रही हूँ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 2-4 छोटे-छोटे नियम अपने लिए कर लीजिएगा। सवेरे जैसे सुबह-सुबह उठना, ये बहुत ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठते हैं, उनका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होता है। सवेरे उठ के दरवाज़ा खिड़की खोलना, फ्रेश एयर में थोड़ा 10 मिनट खड़े हो जाना, चिड़िया का आवाज़ सुनना, उगते हुए सूरज को देखना, ये सारी चीज़ें हमें उस जिस दिन आप ये काम करोगे उस पर्टिकुलर दिन को आप देख लीजिएगा, बाकी दिनों से अलग होगा, ठीक है ना? तो ये करके देखिएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह-सुबह उठिए, सुबह जितना सुबह उठे 8-10 बजे उठ के ना कोई अच्छा दिन नहीं निकलता है, तो कोई मतलब अच्छा दिन निकालना है तो सवेरे उठना है। दहलीज को थोड़ा-सा हमेशा साफ-सफाई रखिए, जूते वगैरह बाहर अगर पड़ा रहता है तो उसको साफ़ कर लीजिए। देखिए हमेशा घर चकाचौंध होटल जैसा नहीं होता है, सबका घर फैलता है। ये मत सोचिए कि इसकी घर कितनी साफ़ है। मुझे भी वीडियो बनाने के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो साफ़ करना होता है, वीडियो बनाने के बाद साफ़ करना होता है। क्यों मैं आप लोगों को गलत चीज़ें नहीं दिखा सकती। मैं नहीं दिखा सकती कि सवेरे-सवेरे इतने सारे जूते-चप्पल बाहर पड़े हैं, और वो होना भी नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना होता है, या तो मैं रात को उसको साफ़ करती हूँ, या तो मैं सवेरे आते ही सबसे पहले जूते-चप्पल अपनी जगह पे रखती हूँ, फिर आके दहलीज को साफ़-सफ़ाई करती हूँ। घर है, हर किसी को आप एकदम से वो नहीं कर सकते कि ऐसे ही करना है नहीं तो झगड़ा होगा, ठीक है? तो कुछ की काम जो है ना हमें मान लेनी होती है कि हाँ, हम घर के लोगों को सिखाएँगे, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस नहीं सीख रहे तो हम सुबह से उठ के झगड़ा चिल्लम-चिल्ली नहीं करेंगे, कुछ काम हम खुद से कर लेंगे। कुछ एक्सेप्टेंस हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती है। चुपचाप जो काम हम कर लेते हैं ना, उस काम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कंपेयर टू हम चिल्ला-चिल्ला के अगर कोई काम करते हैं तो। अब सवेरे आप जब सवेरे अकेले उठोगे, जब बाकी लोग सो रहे होंगे, तो अपने लिए 1 कप चाय बना के पी लिया, या थोड़ा-सा जीरा पानी बनाकर पी लिया। अब आप क्या पियोगे, क्या नहीं पियोगे, अपनी हेल्थ वाइज़ देख लेना जैसा भी है। लेकिन ये जो समय थोड़ा अपने आप को जो देना होता है ना, ये आपको पूरे दिन के लिए मतलब एनर्जेटिक बना के रखते हैं। तो थोड़ी-सी टाइम अपने आप को देना। अगर आपके घर में पेट वगैरह है, तो ये तो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, पेट जो प्यार आपसे करते हैं, उस प्यार का कोई तुलना ही नहीं होता है। वो जो निर्भेजाल प्यार बोलते हैं ना, जो मतलब जो अनकंडीशनल लव बोलते हैं ना, वो सिर्फ़ हमारा पेट हमसे कर सकते हैं, हम भी उनसे नहीं कर पाते हैं। वो अपना जान दे देंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देंगे। तो एक छोटा-सा मिट्ठू मियाँ भी है, अगर डॉग है, जो भी है आपका जो भी है, तो उनके साथ थोड़ा-सा टाइम बिताइए, ये बहुत अच्छा है। और अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है, तो देखिए कोई बात नहीं, रास्ते में बहुत सारा ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे चिड़िया होता है, उनको थोड़ा-सा पानी रख दिया, किसी को थोड़ा रोटी खिला दिया, गौ माता को थोड़ा रोटी खिला दिया। तो बहुत सारे ऐसे अबला जीव है, जिनका सेवा आप अगर दिल से करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको डेफ़िनेटली खुशी फ़ील होगी। मैं लिख के देती हूँ, आपको खुशी फ़ील होगी। जब हम लोग छोटे थे ना, सच बता रही हूँ, उस टाइम पे हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। बहुत सारे लोग उस टाइम पे इतने पैसे वाले नहीं थे। आजकल तो थोड़ा सभी लोग मतलब अपर मिडिल क्लास हो चुके हैं, थोड़ा-सा सभी के पास पैसे-पानी आ चुका है। लेकिन इससे 30-40 साल पहले आप जाओगे तो सब लोग ऐसे नहीं थे। लगभग सभी लोग थोड़ा-सा मतलब इतने पैसे खर्चा करना कोई स्वाभाविक नहीं था।
आज आपको मन कर रहा है किचन के लिए बढ़िया-बढ़िया सामान ले लिया, किचन भर दिया, पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। अभी भी बहुत सारे घर में आप देख लेना प्लास्टिक के बॉर्नविटा के डब्बे में ही सामान रखा रहता है, ठीक है? तो इस तरह का जब था ना, तो हम लोग ना मस्त मतलब डॉगी के साथ इतना खेलते थे, दिन भर हमारे मतलब दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इतना खेलते थे डॉगी, वो मतलब वो कोई हमारा घर का डॉगी नहीं था, वो हमारे मतलब हमारे घर के आस-पास जो रहते ना, जो वो डॉगी थे, तो रोड वाले, ठीक है? तो वो डॉगी थे, उनको हम खाना-पीना देते थे, उनके साथ खूब दौड़-दौड़ के खेलते थे, खूब मज़ा आता था और एकदम धूल-धूल होके आते थे, मम्मी से डाँट खाते थे, आके नहाना-धोना करके फ्रेश होके पढ़ने बैठते थे। तो सच मानो आज भी वो दिन मुझे याद आता है तो मेरे चेहरे में एक मुस्कुराहट आती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है काश वो दिन मेरे पास वापस आ जाए, तो मैं फिर से वो दिन जिऊँ, वो ज़िंदगी जिऊँ। सच में बता रही हूँ। ठीक है, छोटे टाइम अलग होता है, बड़े टाइम अलग होता है, लेकिन इस तरह से ज़िंदगी जियो जहाँ पे अनकंडीशनल लव होगा, जहाँ पे आप ये नहीं सोचोगे कि मैंने इनके लिए ये इतना किया, इन्होंने हमारे लिए क्या किया, या जहाँ पे लोग ये नहीं सोचेंगे कि मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मेरे लिए क्या किया। कंडीशंस तो इतने सारे हैं, हमारे सारे रिश्तेदार जितने भी हैं सबके आगे कंडीशंस है, बच्चे, बड़े, हस्बैंड, सुनने में बुरा लगता है सच्चाई। सभी इंसान के रिश्ता जो होता है ना वो कंडीशनल लव होता है। लेकिन जो भगवान से प्यार करते हैं, जो जीव जानवर से प्यार करते हैं, वो प्यार में कोई कंडीशन नहीं होती है। थोड़ा-सा टाइम अपने भगवान को ज़रूर दीजिएगा। अब हमारा जो है ना, हम गृहिणी बन चुके हैं, हम माँ बन चुके हैं, हम घर के बहुत ही मतलब ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। अब तो हम दौड़-दौड़ के खेल नहीं सकते, हमारा ऐज भी नहीं है। लेकिन हम अब जो कर सकते हैं ये है कि थोड़ा-सा अपना पूजा-पाठ में मन लगाएँ, समय के साथ-साथ अपने आप को चेंज करना ज़रूरी होता है। तो एक एक रूल जीवन का कुछ होना चाहिए जिस रूल को हम फॉलो करेंगे, ठीक है? किसी का देखा-देखी कभी भी कोई काम नहीं करनी है, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो। मान लो मेरे पास 5-6 देव वृक्ष है, मैं डेली पानी चढ़ाती हूँ, शाम को धूप-दीप करती हूँ, आपको अच्छा लगा आपने ले लिया। बट ना तो आप उनको देखभाल कर पा रहे, ना आप उनको धूप-दीप लगा रहे, ना उनको पानी चढ़ा पा रहे, ठीक है? यहाँ तक कि वो पेड़ सूख भी जा रहे हैं तो देखने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि सुबेरे हम निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, आके डिनर बनाते हैं, सुबेरे फिर तैयारी करते हैं, तो कब करें ये सब? तो ऐसे में देखा-देखी अच्छा काम भी शुरू करना अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप उतना ही काम करो, जितना आप सही में टाइम दे पाओगे, जितना आप कर पाओगे, ठीक है? सारी चीज़ें अच्छे हैं जब अपने कर्तव्य आप निभा रहे हो। आप एक माँ होने की कर्तव्य निभा रहे हो, आप एक पत्नी होने की कर्तव्य निभा रहे हो, आप एक बेटी, एक बहू होने के कर्तव्य निभा रहे हो, तो यही आपका पूजा है। किसी को देखा-देखी अरे वो तो इतना करते हैं, दिन भर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाते हैं, खाना बनाते हैं, पूजा करती है, कीर्तन करती है, भजन करती है, हमें भी करना है। नहीं, उनकी ज़िंदगी उस तरह का है, वो कर रही है। आपकी ज़िंदगी उस तरह का अगर है तो आप करो, नहीं है तो मत करो। नकल मत करो, बस मेरी इतनी कहना है कि नकल नहीं करना है। अपने आप में खुश रहने के लिए आपको खुद को अपनी ज़िंदगी समझना पड़ेगा। आपका रिक्वायरमेंट, आपका घर का क्या सिचुएशन समझना पड़ेगा। आपके पास अगर छोटा बच्चा है, तो क्या आप उस बच्चे को बैठा के रख दोगे, कीर्तन करोगे? नहीं। आप उनको खाना खिलाओगे, आप उनको सुलाओगे, आपको वो रोएगा, गाएगा, आपको देखना पड़ेगा। आपका पूरा टाइम वही हो कि आप एक जीवन को जो मतलब तैयार कर रहे हैं। इससे बड़ा पूजा और क्या हो सकता है बताइए? तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी को देखकर आप कभी गिल्टी फील मत कीजिएगा कि मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है। सबका समय अलग-अलग होता है, अपनी ज़िंदगी में हमारे भी समय अलग-अलग थे। एक टाइम ऐसा था कि मुझे घर घर में खाना कैसे बनता है पता नहीं था। एक टाइम ऐसा है कि खाना नहीं बनाऊँगी तो शायद ही मुझे खाना मिलेगा, क्योंकि घर में और किसी को खाना बनाना आता ही नहीं है। तो हर एक टाइम आता है, तो उस हिसाब से उस समय को अगर हम जी लेते हैं ना, तो बाद में जाके ना उस समय को याद करके भी हम खुशी होते हैं। अगर हमारा अभी कुछ टाइम ठीक भी नहीं चल रहा है ना, तो अभी भी हम वो पीछे का समय जो अच्छे वाली यादें होते हैं ना, वो याद करके भी हम खुश हो जाते हैं। इसके बाद देखो एक बात और बताती हूँ, कभी ना किसी से जेलसी नहीं करना कि उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, तो मुझे तो वही चाहिए। ऐसे बच्चों जैसा ज़िद मत करना। ज़िद करने से सामान मिल भी जाएगा तो उस सामान का वैल्यू नहीं रहेगा। आपको फिर से कुछ एक नया सामान का इच्छा होगा और यही इच्छाएँ जो है ना दुःख के कारण बनता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपको धीरे-धीरे ऐसा लगेगा कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप खुश नहीं हो, अब क्या करें? ऐसा दिन कभी नहीं आना चाहिए कि अब क्या करें। हमारे पास हमेशा काम होना चाहिए, चाहे घर का काम हो, चाहे ऑफ़िस का काम हो, चाहे अपने ऊपर काम हो, चाहे समाज के लिए काम हो, चाहे किसी के लिए काम हो, तो हमारे पास
काम का अवसर होना चाहिए। हम हमेशा मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों में बिज़ी रहेंगे, वही अच्छा है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का अड्डा है, ये हमने सभी ने सुन रखा है। तो यहाँ पर हम लोगों हमारे ठाकुर जी उठ गए हैं नींद से। अब उनके जो है ना कपड़े-वपड़े तैयार कर रही हूँ। और पता है क्या हुआ, मैंने ना अभी 1-2 दिन पहले क्या हुआ था, बा एकदम से मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठीक मतलब जैसे कि गर्मी आ गई ऐसा लग रहा था, एकदम गरम-गरम हो रहा था। तो मैंने सारे कंबल भी धो दिया, वो भी रख दिया, ठाकुर जी के सारे उलेन वस्त्र मैंने उठाकर रख दिया, ठीक है। अब हुआ यूँ कि अगले दिन बारिश हो गई और एकदम से इतना ठंडा हो गया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मतलब बोलते हैं ना कि कोई भी सिचुएशन कभी भी बदल सकती है, चाहे जीवन हो, चाहे छोटा-सा मतलब चेंजेस हो, चाहे बड़ा चेंजेस हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो फटाफट मैंने ठाकुर जी के लिए दोनों छोटे-छोटे जो लड्डू गोपाल जी है, राधा रानी है, उनके लिए पोंचो निकाले, बड़े वाले को हमने चादर ओढ़ाया और अपना जो कंबल रख दिया था, वो मतलब वो कंबल तो रखा ही है, लेकिन और भी जो 1-2 कंबल और बाहर है उसी से काम चला लिया। तो मतलब कब क्या चेंजेस आ रहा है ना पता ही नहीं चल रहा है। आजकल मौसम भाई ऐसा हो रहा है, कुछ हिसाब-किताब नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी के लिए भी पीला ड्रेस निकाल दिया है। और हाँ, अभी ना अब धीरे-धीरे ना जो गर्मी आएगी तो ठाकुर जी के लिए मैं ना सोच रही हूँ कि सारे जो ड्रेसेस होते हैं ना डेज़ के हिसाब से, वैसा ड्रेसेस सारे निकाल के रेडी करके रख लूँगी। तो हर दिन अपने-अपने अलग-अलग कलर का ड्रेस पहनाएँगे, बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह से ना आप भी ना घर के जैसे आप हैं, उसी चीज़ में खुशियाँ ढूँढने की कोशिश कीजिएगा। आपको कुछ खाना बनाना अच्छा लगता है तो आप डेली एक-एक नया-नया खाना बनाइए। आपको भगवान का पूजा करना अच्छा है, ठाकुर जी का ड्रेस बनाना अच्छा लगता है, वो कीजिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो सबसे ज़्यादा आशीर्वाद तो भगवान को आपने ही आपको ही दिया है, क्योंकि आज के डेट में बिज़ी होना भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। निंदा चुगली में टाइम पास करके कोई मतलब नहीं बनता है। जब इंसान ये सारी चीज़ों में टाइम पास करता है ना तो इंसान अपने आप को पीछे खींचते लेते जा रहा है। तो देखो मेरा पूजा पाठ सवेरे का तैयारी हो गया। आगे का पूजा मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। आप लोग अगर देखना चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करना, मैं उस हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियोज़ भी लेते आऊँगी। तो आज के लिए ये वीडियो को मैंने यहीं पे एंड करूँगी। और आई होप आज का जो कहना मैं आप लोगों को जो कहना चाहती थी, जो मैंने कहा है, वो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर थोड़ा भी कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे-अच्छे कमेंट्स आप लोगों का ज़रूर कीजिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट्स पढ़ना। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।